ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या है इसको पढ़ते हैं। स्क्रू गेज भी क्या है, इसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। इट्स आल्सो कॉल्ड माइक्रोमीटर। और ये भी स्मॉल लेंस को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, स्मॉल लेंस या डायमीटर्स को, ठीक है। लेकिन ये वर्नियर कैलिपर से भी क्या है, ज़्यादा पावरफुल है, सेंसिटिव है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर आपका 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा अगर हो वही मालूम कर सकता था, लेकिन स्क्रू गेज जो है वो आपके 1 मिलीमीटर का अगर 100वां हिस्सा है, 100 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 100, 1 मिलीमीटर का अगर 100वां हिस्सा है, 100 पार्ट है, उसको भी क्या करेगा, पैमाइश उसकी करेगा। क्लियर है। तो ये आपके पास क्या है, स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज इज यूज टू मेजर what them small lengths of diameter up to 0.01 मिलीमीटर या 10 पे डिवाइड करने से आपके पास आएगा सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, इसके पार्ट्स को देखते हैं कि इसके पार्ट्स क्या है। तो ये आपके पास स्क्रू गेज, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो पार्ट इसका होगा, डी शेप यू शेप का एक स्क्रू गेज आपको दिखाया गया है। दिस इज कॉल्ड एनुअल, दिस इज कॉल्ड स्पैंडल, ठीक है। This is U-shaped frame, anvil, spindle, screw यहाँ पे लगा होगा, यहाँ से इन्होंने नट को लगाया होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे हमारे लिए जो है यही है, ये एक स्केल हो गया, इसमें भी दो स्केल है, ठीक है। इट आल्सो कंसिस्ट 2 स्केल। वन स्केल इज कॉल्ड, ठीक है, कौन सी, इसको कहते हैं मेन स्केल, ठीक है। एक स्केल को हम कहेंगे मेन स्केल, और जो दूसरा स्केल होगा इसको कहेंगे रोटेटिंग स्केल। रोटेटिंग स्केल या इसको सर्कुलर स्केल भी कहा जाता है, ठीक है। तो 2 स्केल इस पे होंगे, वन इज मेन स्केल और दूसरा रोटेटिंग स्केल या सर्कुलर स्केल। जिस तरह लीनियर वर्नियर कैलिपर में था मेन स्केल और वर्नियर स्केल, यहाँ पे भी 2 स्केल्स, मेन स्केल एंड रोटेटिंग स्केल। इस मेन स्केल को लीनियर स्केल भी कहते हैं, ये लाइन में बिल्कुल होता है, ठीक है। इस इज आल्सो कॉल्ड लीनियर स्केल। अंडरस्टूड। ओके, अब स्क्रू गेज को लेते हैं और इसके पार्ट्स को देखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास स्क्रू गेज है, दिस इज स्क्रू गेज, दिस इज यू शेप्ड स्क्रू गेज। ये इसका क्या है, नट। हमारे लिए जो काम की चीज होगी वो क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट टाइप ऑफ स्केल, दिस इज कॉल्ड लीनियर स्केल या मेन स्केल। एंड अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी, ठीक है, इस रोटेशन पे आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म की डिवीजन नज़र आ रही है, ठीक है। जो मैं रोटेट कर रहा हूँ इसको कहते हैं रोटेटिंग स्केल। ये तमाम डिवीजन जो होगी, स्मॉलेस्ट डिवीजन जो इस पे होगा वो मिलीमीटर्स में होगा, मतलब ये 0 से यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ये क्या होगा, ये मिलीमीटर से इसमें डिवीजन होगी। क्लियर है। और ये जो मेन स्केल जो लाइन में आपको नज़र आ रही है, ये वाली स्केल, ये जो यहाँ पे लाइन में नज़र आ रही है ये वाली स्केल, ये कहलाती है आपकी कौन सी स्केल, मेन स्केल कहलाती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मेन स्केल या इसको लीनियर स्केल भी कहते हैं। इस पे अपने डिवीजन है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। और जो रोटेट हो रहा है ये वाली स्केल, ये जो है सर्कुलर स्केल या रोटेटिंग स्केल कहलाती है, ठीक है। तो स्क्रू गेज में भी क्या होंगे, 2 स्केल होंगे, ठीक है। आप समझ जा चुके। यहाँ से देख ले आप, 0 से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल क्या है, लाइन में है। और मिलीमीटर में इस पे स्मॉलेस्ट डिवीजन जो होगा वो मिलीमीटर में होगा बोथ स्केल पे, ठीक है। ये इसका लास्ट वाला पॉइंट है, इसको रेचेट कहते हैं। जब भी आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जिस तरह मैं इसको ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, इसके अंदर एक स्पेयर है, ठीक है। स्पेयर को जब मैं टाइट करता हूँ तो मैं यहाँ से फिर टाइट नहीं करूँगा, बल्कि रेचेट से थोड़ा सा टाइट करूँगा, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल नहीं घुमाएंगे, फिर ये तो इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को ख़राब कर देगा, क्योंकि हमारे पास ये सेंसिटिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ख़राब होते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, बड़ा टाइट करेंगे, ठीक है। ओके, आइए स्क्रू गेज नेक्स्ट जाते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम लीस्ट काउंट को पढ़ते हैं कि लीस्ट काउंट स्क्रू गेज में क्या होता है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट किस तरह मालूम करते हैं। लीस्ट काउंट मैंने आपको बताया था कि ये क्या है,
कम से कम मेजरमेंट जो एक डिवाइस कर सकता है उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, इसको किस तरह मालूम करेंगे? पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। ठीक है, जो सर्कुलर स्केल पे मुकम्मल जो डिवीजन होंगी उसको लेकर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, पिच को लेंगे। पिच क्या होता है स्क्रू गेज का? स्क्रू गेज का पिच से मुराद ये है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू गेज। जब हम स्क्रू गेज को एक रोटेशन देते हैं, नंबर ऑफ फुल रोटेशन गिवन। ठीक है, मतलब डिस्टेंस जो है कितना कवर करता है स्क्रू गेज जब हम उसको एक रोटेशन देते हैं। अभी मैं आप लोगों को शो करूंगा। ठीक है, पिच उसे कहते हैं कि मेन स्केल पर स्क्रू गेज ने कितना डिस्टेंस कवर किया जब हमने उसको एक रोटेशन दे दिया। इसको क्या कहते हैं? पिच। फिर उस पिच को लेकर आप लोग क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे उस पे डिवाइड करेंगे। तो लीस्ट काउंट के फार्मूला क्या होगा? लीस्ट काउंट का फार्मूला होगा पिच डिवाइडेड बाय क्या? आपके पास नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये पिच जो है आपके पास, सॉरी ये लिस्ट काउंट, ये चेंज हो सकता है। बास स्क्रू गेज पर नंबर ऑफ डिवीजन जो सर्कुलर स्केल पे होंगे वो 50 होंगे, बास स्क्रू गेज पर 100 होंगे। हम जो स्टैंडर्ड लेते हैं वो 100 लेते हैं, लेकिन मैंने अभी जो आपको शो किया अब उसमें आप दिखा दूंगा अभी आप लोगों को, उस पर जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो 50 है। ठीक है, तो ये चेंज हो सकते हैं। इसलिए अभी देखते हैं कि पिच किस तरह मालूम करते हैं। ओके बेटा, पिच किस तरह मालूम करते हैं, आप पिच को देखते हैं। ठीक है, पिच मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, किस तरह मालूम करेंगे। डिस्टेंस को देखेंगे कि कितना डिस्टेंस कवर करता है स्क्रू गेज जब हम इसको एक रोटेशन सर्कुलर स्केल से देते हैं। लीनियर स्केल पर या मेन स्केल पर कितना डिस्टेंस कवर करता है जब हम स्क्रू गेज को 1 कंप्लीट एक रोटेशन देते हैं। ठीक है, ये जो 1 डॉट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये मेरा स्क्रू गेज जो मेरे पास यहाँ पे है वो थोड़ा सा यहाँ से टूटा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से आपको क्या नज़र आ रहा है, आपके यहाँ पे 1 नज़र आ रहा है। ठीक है, ये 1 नहीं है बल्कि स्टार्ट है 0 से। क्लियर? अब हम देते हैं इसको 1 कंप्लीट रोटेशन। 1 कंप्लीट रोटेशन किस तरह देंगे आप लोग? अच्छा, इसको देते हैं 1 कंप्लीट रोटेशन। 0 कहाँ गया? अब 0 को आपने बिल्कुल लाइन में करना है इसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख ले बेटा, यहाँ पे ओके, अब यहाँ से आप देख लेंगे आपको एक स्मॉल सा यहाँ पे डॉट नज़र आ रहा है। ठीक है, डिवीजन नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि जब हमने इसको एक रोटेशन दे दिया तो इसने 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया। जब हमने सर्कुलर स्केल से स्क्रू गेज को 1 कंप्लीट रोटेशन दे दिया तो इसने मेन स्केल पर 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो डिस्टेंस जो कवर हुआ वो 1 मिलीमीटर कवर हुआ। कितने रोटेशन हमने दे दिए? 1। तो हमारे पास जो पिच आ गया वो क्या आ गया? 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब इस पिच को लीस्ट काउंट को जब मालूम करेंगे तो पिच को डिवाइड करते हैं किस पे? पिच, दिस इज पिच। ओके, 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे अगर 100 डिवीजन है तो फिर क्या होगा? 100 पे डिवाइड करोगे तो इससे आएगा 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपके पास अभी यहाँ पे सर्कुलर स्केल पे डिवीजन जो है 100 नहीं है बल्कि 50 है, कितने हैं? ओके, हमारे पास जो सूर्य है उसको जरा आप देख सकते हैं, ये देखो 0, फिर 5, 10, 15, 20 डिवीजन गिन लें आप सर्कुलर स्केल पे, 25, 30, 35, 40, 45। तो 45 तक आ गए। तो 45 से जाने के बाद आपके पास क्या होगा? यहाँ से देख ले 46, 47, 48, 49, 50। तो इस स्क्रू गेज पर आपके पास जो वो है कितने हैं डिवीजन्स? वो 50 है। तो इस स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होगा वो 0.01 इस तरह नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? यहाँ पर आप देख ले 1 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, अब इसको कर ले तो आपके पास क्या आएगा लिस्ट? अच्छा, तो यहाँ पे 1 डिवाइड 50 से आता है 0.02।
मिलीमीटर। क्लियर है? सो ये आपके पास आ गया क्या, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट स्क्रू गेज लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या है, 0.02 मिलीमीटर। किताब में आप लोग पढ़ते हैं कि ये इस यहाँ तक नाप सकता है 0.01 मिलीमीटर तक, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है इसके लीस्ट काउंट पे, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल पे और इसके पिच पे, ठीक है। पिच क्या होगा, डिस्टेंस स्कोर बाय स्क्रू गेज, ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशन। हमने एक रोटेशन दे दिया और हमारे पास जो डिस्टेंस कवर हुआ 1 मिलीमीटर का कवर हुआ लीनियर स्केल पे, तो पिच आ गया 1 मिलीमीटर और सो पिच को आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डिवीजन्स पर, ठीक है, जो सर्कुलर स्केल पे होगी। अगर आपके पास 100 डिवीजन है तो 100 पे डिवाइड करोगे, अगर आपके पास 50 डिवीजन है जिस तरह हमने आपको दिखाया तो यहाँ पे कितनी है, क्लियर, ओके गुड। जिस तरह वर्नियर कैलिपर में भी जीरो एरर का जो है मसला होता था, इस तरह स्क्रू गेज में भी जीरो एरर का मसला होता है, ठीक है। अगर स्क्रू गेज में ये आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द मेन स्केल, ये आपके पास मेन स्केल है, ठीक है, और ये सर्कुलर स्केल है जो रोटेट होता है। इस पे ये देख सकते हैं इसका जीरो अगर इस मेन स्केल के इस लाइन के साथ बिल्कुल क्या है, लाइन में है, इसको डेटम लाइन भी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड डेटम लाइन। अगर बिल्कुल लाइन में है तो आप ये इसका मकसद ये, इसका मतलब ये है कि इसमें ज़ीरो एरर जो है वो नहीं है। अगर ये ज़ीरो ऊपर या नीचे हो गया इस डेटम लाइन से तो इसका मतलब क्या है, इसमें ज़ीरो एरर मौजूद है। ये स्क्रू गेज को आप मुकम्मल बंद करेंगे और मुकम्मल क्लोज करने के बाद, मुकम्मल टाइट करने के बाद, अगर ये ज़ीरो जो आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल लाइन में है, सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के डेटम लाइन के साथ बिल्कुल लाइन में है, इस लीनियर स्केल के इस लाइन के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है ज़ीरो एरर स्क्रू गेज में नहीं है। अगर ऊपर चला गया तो इसको कहा जाता है बेटा नेगेटिव ज़ीरो एरर, ठीक है। अगर नीचे आ गया डेटम लाइन से आफ्टर कंप्लीट बंद करने के बाद तो फिर ये क्या होगा, ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहलाएगा, ठीक है। इस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ये जब लाइन में होगा, ये सर्कुलर स्केल है, ठीक है, कौन सा है, सर्कुलर स्केल, और ये मेन स्केल का डेटम लाइन है। अगर ये इसके साथ बिल्कुल लाइन में है तो इट्स मीन हियर इज नो ज़ीरो एरर। अगर ये ज़ीरो जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है, बिल्कुल नीचे आ चुका है अभी, ठीक है, डेटम लाइन आपके पास ही है लेकिन आपका ज़ीरो नीचे आ गया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें एरर मौजूद है और इस एरर को हम कहते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ज़ीरो एरर। ठीक है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर ये कहलाता है, क्लियर। और इसको हम करेक्ट फिर करते हैं, आपको मैंने जिस तरह वर्नियर कैलिपर में बताया था, करेक्टेड बाय, कैसे, सब्ट्रैक्शन के जरिए आप करें, ठीक है, सब्ट्रैक्शन फ्रॉम जो मेन आपके पास रीडिंग आएगी या जो रिजल्ट्स आपके पास आएंगे उससे आप क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्लियर है। अच्छा, अब अगर डेटम लाइन से, ये डेटम लाइन है आपका, ठीक है, अगर इससे आपका ज़ीरो ऊपर आता है, ठीक है, इस तरह से लाइन से ऊपर आपका ज़ीरो आ गया तो इसको नेगेटिव ज़ीरो एरर कहते हैं, नेगेटिव ज़ीरो एरर। और इसको आप करेक्ट करेंगे, करेक्टेड बाय, किस तरह से, बाय एडिशन विद द रिजल्ट, जो आपके पास रिजल्ट आएंगे लास्ट में उसके साथ आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल कंसेप्ट्स इट अबाउट ज़ीरो एरर इन द स्क्रू गेज। ओके, अब देखते हैं कि ये वर्किंग किस तरह करता है, ठीक है, वर्किंग को देखते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसका लीस्ट काउंट मालूम करेंगे, जिस काउंट हमने मालूम कर दिया था जो कि हमारे पास आया था 0.02 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद आप ज़ीरो एरर को चेक करेंगे, ज़ीरो एरर मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। इसका ज़ीरो एरर आप देख ले, आप लोग ये देख ले आप, ज़ीरो एरर बिल्कुल ये दोनों जो डेटम लाइन है उसके साथ बिल्कुल लाइन में है।
ये आपका ज़ीरो बिल्कुल डेटम लाइन जो ये वाला है इसके साथ बिल्कुल लाइन में है, तो इट्स मीन दैट हमारे स्क्रू गेज में ज़ीरो एरर नहीं है, तो वी हैव नो ज़ीरो एरर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट फेज पे जाते हैं। अब आपने क्या करना होगा कि प्लेस द स्फेयर, जो स्फेयर आपके पास है उसको स्पेंडर और एनवल के दरमियान रखना है। तो इसको खोलते हैं और इस जो स्फेयर है इस स्फेयर को हम स्पेंडल और एनवल के दरमियान में जो है रखते हैं। ये देखो मैंने इसको रख लिया है, ठीक है। रखने के बाद इसको आपने टाइट करना है। टाइट के बाद आप लोगों ने मेन स्केल रीडिंग मालूम करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो 18 मिलीमीटर, ठीक है, 5, 10, 15 और ये फिर बाद में यहाँ पे 16, 17, 18। तो मेन स्केल की रीडिंग आपके पास आ गई 18 मिलीमीटर। इसको नोट करें। तो डायमीटर ऑफ स्फेयर आपके पास मालूम करना है, तो उस पे मेन स्केल पे जो रीडिंग आ गई वो है 18 मिलीमीटर, ठीक है। ये आपके पास आ गई बेटा 18 मिलीमीटर। अब हम मालूम करेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग किस तरह मालूम होगी? आप लोगों ने जो इसके डेटम लाइन है उसके साथ बिल्कुल लाइन को देखना है। जो सर्कुलर स्केल का की जो लाइन है, डॉट्स है, उसको गिनना है, उसको देखना है कि कौन सी वाली जो लाइन है सर्कुलर स्केल का या डिवीजन है वो मेन स्केल के डॉटम लाइन के साथ बिल्कुल लाइन में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है 30 के बाद फिर ये ऊपर आप जा सकते हैं बिल्कुल जो लाइन में है 31, 32। तो 32 वाली जो लाइन है 32 ऊपर 35 है, ठीक है। यहाँ पे इसकी 32 लाइन 32 पर जो लाइन है सर्कुलर स्केल पे वो इस डेटम लाइन के साथ जो इसकी मेन स्केल की जो लाइन है स्क्रू गेज की उसके साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, मिल रहा है, दोनों इन लाइन में है। तो इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू आपके पास आ गई। n की वैल्यू हो गई बेटा, n की वैल्यू आ गई 32। अब इन ऑर्डर टू सर्कुलर स्केल रीडिंग अब मालूम करेंगे, तो आप लीस्ट काउंट के n की वैल्यू को इसके लीस्ट काउंट के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 32 मल्टीप्लाई 0.02 मिलीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा। अच्छा, तो यहाँ से आएगा 0.64 मिलीमीटर, ठीक है। अब डायमीटर आपके पास बराबर है किसके? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग पे ये हो गया 18 और ये बेटा आपके पास आ गया 0.64। तो डायमीटर इज इक्वल टू 18.64 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड डायमीटर आ गया है। अगर आपने सेंटीमीटर में लिखना है तो 18.64 को 10 पर डिवाइड करें, इससे आएगा 1.864 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड डायमीटर, किसके ज़रिए हमने मालूम किया? स्क्रू गेज के ज़रिए, ठीक है। होप करता हूँ कि आप लोग समझ आ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह पामान।